आती है, आप ऑफलाइन क्लास में यहाँ पर जुड़कर पूरे क्लास का आनंद ले सकते हैं और अपने सफलता को आप सुनिश्चित कर सकते हैं। ये हमारा लेक्चर जो 31 जनवरी के लिए है, तीसरा लेक्चर है। इसमें हम उन तमाम बिंदुओं पर फोकस करेंगे जो हम 2 लेक्चर में आपको पढ़ा चुके हैं। उनके अंतर्गत जितने भी सीटेट के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में आपसे, वो क्वेश्चंस को मैं एक बार डिस्कशन करवाना चाहता हूँ। तो आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नंबर 1 से, कि जंतु के बारे में जो आपको हमने 11 प्रकार के पक्षी और 6 प्रकार के जानवर के बारे में बताया था, उनकी विशेषताएं, उनके संदर्भ में जो सीटेट क्वेश्चन करना चाहती है आपसे, वो करना चाहते हैं ये। नंबर 1 क्वेश्चन करना चाहती है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो आपको मालूम रहना चाहिए कि हमने बताया था कि कैक्टस के कांटों में फंसता है कौन? फाख्ता। फाख्ता। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर मेरा पिछला क्लास नहीं किए हैं तो वो कर लें, तब ये क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करें। आप ये देख रहे हैं कि यही है आपका क्या? फाख्ता पक्षी, और कैक्टस के कांटों के बीच यहीं पर ये अपना घोंसला बनाता है। कभी कभी ये मेहंदी की मेड़ पर भी घोंसला बना देता है। दोनों बात याद रखिए। लेकिन सीटेट आपसे कैक्टस वाला क्वेश्चन ही अक्सर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। तो हम भी पढ़ते हैं, क्या है भाई? यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू है नहीं। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टी लटक कर सोता है। आपको पता चल गया होगा। यह जिस वृक्ष पर सोता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। आपको मालूम होना चाहिए कि वृक्ष पर सोता कौन है। तो 100 से ही कोई व्यक्ति सोएगा, उस व्यक्ति का नाम होगा स्लॉथ। व्यक्ति का नाम क्या होगा? स्लॉथ। जी हाँ, जब जानवर को व्यक्ति कह सकते तो व्यक्ति को क्यों नहीं जानवर कहेंगे? स्लॉथ, ठीक ना। स्लॉथ के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए, यही है आपका स्लॉथ। यहाँ पर देखिए, यही है आपका स्लॉथ, और पेड़ पर ये मजे से सोया हुआ है और इसी पेड़ की पत्तियों को वह खाता है और अपने पूरे जीवन में कम से कम 4 से 6 पेड़ों की पत्तियों को खा जाता है। यह 17 से 18 घंटे तक सोता है। जमीन पर सप्ताह में 1 बार उतरता है। ये सो जाने के लिए बड़ा शौकीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है। दृष्टि कहने का मतलब देखने की क्षमता किनकी श्रेष्ठ होती है। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। नहीं, हमने नहीं पढ़ाया। नंबर 2 में दे रखा है बाघ, तेंदुआ, सांप। बाघ के बारे में हमने पढ़ा था कि बाघ जो है 6 गुना, आदमी से 6 गुना ज्यादा दूर तक देखता है। 3 नंबर में है सांप, रेशम कीट, छिपकली। रेशम कीट के बारे में मैंने बताया था, ये सिर्फ अपने मादा को ही पहचान पाता है, दूसरे से लेना देना नहीं, सामाजिक प्राणी नहीं। चौथा है चील, बाज और गिद्ध।
तो कहने का मतलब चील के बारे में मैंने बताया कि यह जो है आदमी की तुलना में कितने गुना बेहतर, तो 4 गुने बेहतर। देख सकता है, ऊपर से ही देख लेगा अपने शिकार को नीचे में और आके झपट्टा मारेगा, ले लेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्या कहता है? बोगला भैंस पर बैठता है क्योंकि। बोगला के बारे में भी मैंने आपको बताया। नंबर 1 ऑप्शन, बोगला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, कदापि नहीं। नंबर 2 ऑप्शन, भैंस बोगले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करता है। क्यों करेगा मदद भाई? 2 नंबर भी गलत। 3 नंबर देखिए, बोगला भैंस को डराना चाहता है, नहीं, ये भी बात फेक है। नंबर 4 देखिए, बोगला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। सहजीवी संबंध, सहजीवी का हमने आपको डेफिनेशन दिया था कि सहजीवी में क्या होते हैं कि एक जीव परस्पर दूसरे जीव से लाभान्वित होते हैं और दूसरे जीव पहले जीव को लाभान्वित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा कि भैंस है, ये भैंस की पीठ पर ये बोगला बैठा हुआ है, भैंस की पीठ पर ये बोगला बैठा हुआ है, ये है बोगला। तो भैंस के जू को ये खाता है, बोगला का पेट भरता है, और बोगला का जब पेट भरता है तो भैंस का जू खत्म होता है। कहने का मतलब सहजीवी में भैंस को जू से छुटकारा और बोगला का पेट भरा, दोनों एक दूसरे से क्या हुआ? लाभान्वित हुआ। इसी को कहते हैं सहजीवी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। आप देखिए यहाँ पर आराम से बोगला जो है भैंस के पीठ पर बैठ करके आराम से इसकी जू को खा रहा है। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांपों के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सांपों के बारे में दिया हुआ है कि हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन नंबर बी, नाग कोबरा, नाग जिसको कोबरा कहते हैं इंग्लिश में, जहरीले सांपों में से एक प्रकार का है। बिल्कुल सही बात है। सी नंबर ऑप्शन कहता है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। यही गलत है। हमने बताया था 2 खोखले दांत होते हैं इनके, और उन्हीं से क्या होता है, वो जहर निकालता है। डी नंबर ऑप्शन कह रहा है सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। बिल्कुल सही बात। हम बताए हुए हैं कि सांप का सीरम जो है, दवाई सांप जब काट ले तो उसकी दवाई भी सांप के जहर से ही बनाते हैं। तो कहने का मतलब ए नंबर सही हो जाएगा। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के सांप जो है क्या हैं? जहरीले हैं। कोबरा जो है जहरीला सांप है। सी नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, जबकि हमने बताया है 2। और डी भी सही हो जाएगा। कहने का मतलब ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जानवरों के कान के आकार का संबंध किस चीज से होता है? जानवर में जो कान होते हैं, शरीर के वजन से 1 नंबर नहीं, सुनने की शक्ति से। बिल्कुल सही बात है। जितना बड़ा कान उतना अधिक सुनाई देगा। ठीक ना? तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। सही बात है। वे मुख्यतः किस महीने में अंडे देने हेतु घोंसले बनाते हैं? हमने 2 बार महीने याद रखने की आपको ईवीएस में तरीका बताया कि एक अप्रैल में क्या होता है कि पक्षी अंडे देने के लिए घोंसले बनाती है, और एक बोला था अक्टूबर से दिसंबर। इस बीच क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर में
यहाँ पर मधुमक्खियाँ पालन का अनुकूलन समय होता है। तो कहने का मतलब इसका आंसर हो जाएगा कि घोंसले जो बनाती है अंडे देने के लिए वो किस महीने में, तो अप्रैल महीने में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपको दे रखा है, पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती। यही बात है भाई, यही बात सटीक है कि इनकी आंखें जो होती है उनकी पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए चीज़ों को देखने के लिए इनको अपनी गर्दन को हिलाने की ज़रूरत होती है। ठीक ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी ये पुतली है आँखों की, ये बिल्कुल फिक्स्ड रहेगी, इधर उधर नहीं हो सकती। इधर उधर देखना हो तो इसको गर्दन घुमा के देखना होगा, ठीक ना, या इधर की वस्तुएं, एक आंख से इधर की वस्तुएं देखेगी, दूसरे आंख से उधर की वस्तुएं, एक बार में दो दो वस्तुएं देखती हैं। पक्षी के बारे में मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को क्या देखेंगे भाई? ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 1, काला और सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथियों के झुंड के बारे में बताएं। तो हाथियों के झुंड के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है हाथियों के झुंड में केवल हथनी और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, झुंड में केवल हथनी होंगे और 14-15 वर्ष तक ही रहेंगे इनके बच्चे, उसके बाद झुंड छोड़कर अलविदा हो जाते हैं। बी नंबर कहता है कि हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। ये भी सही कह रहा है, एनसीईआरटी में हालांकि इसका जिक्र है, लेकिन सीटेट आपसे इसका जिक्र नहीं करती। एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ये भी सही है। सी नंबर कह रहा है झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड का नेता होती है। बिल्कुल सही बात, हमने बताया भी है। डी नंबर कहता है कि एक झुंड में हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। कितनी भी नहीं हो सकती, एक झुंड में हाथियों की संख्या जो है वो कितनी हो सकती हैं? 10 से 12। एक झुंड में कितनी हो सकती हैं? फिक्स रहती है 10 से 12। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दे रखा है कि एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो डी गलत है, तो ए सही है, बी सही है, सी सही है। ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, तो ए और सी वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो आराम से करेक्ट कीजिए इसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। सही कथन क्या हो रहा है? नंबर 1 कह रहा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। सही बात है, हमने बताया था अगर बाल होते हैं तो बच्चे देते हैं। जैसे गाय के बाहरी कान भी होते हैं, बाल भी होते हैं, तो गाय बच्चे देंगे। बी नंबर कह रहा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते अंडे देते। बिल्कुल सही बात। जैसे आप देख लो, पक्षी को देख लो, बाहरी कान नहीं होते और बाल नहीं होते इनके शरीर पे, तो ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते। अरे बाल नहीं होने पर क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो सी नंबर क्या है आपका? गलत है। डी नंबर भी गलत है। डी नंबर कह रहा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते वे अंडे देते। शरीर पर बाल होंगे तो वो क्या देंगे? शरीर पर बाल, बहुत से बाल होंगे तो बहुत से बच्चे देंगे, अन्यथा अंडे देंगे। तो ऊपर वाला ही ए और बी क्या है? सही है। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कोई पक्षी पेड़ की
ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है, कोई और नहीं है, यह पक्षी है आपका कौवा। याद रखिएगा, कौवा के बारे में मैंने बताया है कि घोंसला में ये तार, लोहे की तार का भी प्रयोग करते हैं, आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कभी भी। और इनके घोंसलों में कोयल आकर के क्या होता है, अंडा दे देता है और कौवा उसको सेव करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। नंबर 1, हाथी गंदे पानी से खेलना पसंद करते हैं। गंदे पानी से खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इसके शरीर को ठंडक मिलता है। सही बात है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं। 10 घंटे तो नहीं करते, हम आपको बताया 2 से 4 घंटे करते हैं। तो कहने का मतलब यही 2 नंबर ऑप्शन गलत है। 3 नंबर देखिए कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। सही बात है, हमने बताया है। और सीटेट ये 3 महीने के बच्चे का वजन ही पूछती है, 4 महीने का नहीं, 2 महीने का भी नहीं। और 4 नंबर ऑप्शन देखिए, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते खा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब 1, 3 और 4, आंसर क्या होगा, 1, 3 और 4। आपको दिख तो नहीं रहा होगा 1, 3, 4, लेकिन यहाँ देखिए इंग्लिश मीडियम में 1, 3 और 4 ऑप्शन है। तो कहने का मतलब क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। 1 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है, ठीक ना। नेक्स्ट, खत्म। तो ये 1, 3 और 4 यानी कहने का मतलब हाथी गंदे पानी में खेलता है क्योंकि इसे शरीर को ठंडा रखना पड़ता है और इसको पसीना भी नहीं आता। हाथी जो है 2 से 4 घंटे ही सोते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 घंटे सोना पसंद करते हैं, नहीं। 3 नंबर में है 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है। 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, ये भी आपका सही है।